कही कही बातें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, जहां हम लाते हैं वो किस्से जो आधी रात में फुसफुसाते हैं, वो सच्चाइयां जिन्हें सुनकर नींद गायब हो जाती है। रात का वक्त था। टोक्यो की गलियां बारिश से भीग चुकी थी। हर कोने में बस पानी की बूंदों की आवाज और ठंडी हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी अंधेरे में एक और आवाज थी, किसी के होठों से निकलती धीमी फुसफुसाहट। बताशी किरई, क्या मैं सुंदर हूँ? जिसने ये आवाज सुनी वो कभी वापस नहीं लौटा। टोक्यो शहर की रात हमेशा से ही जीवंत रही है। नियॉन लाइट्स, दौड़ते लोग और कभी न रुकने वाली जिंदगी। लेकिन जब बारिश गिरती है तो ये शहर कुछ और बन जाता है, सन्नाटे से भरा, रहस्यमय और डरावना। ऐसी ही एक बरसाती रात थी जब विश्वविद्यालय का छात्र हिरोशी तनाका अपने दोस्त कंजी के साथ घर लौट रहा था। दोनों देर रात की ट्रेन से उतरे और पुराने रास्ते से गुजरने लगे, वो रास्ता जहां स्ट्रीट लाइट्स अक्सर झपकती रहती थी। कंजी ने कहा, सुना है इस इलाके में रात को कोई और भी चलता है? सफेद मास्क वाली औरत। हिरोशी ने हंसते हुए कहा, तू भी ना हर अफवाह को सच मान लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा। बारिश में एक औरत खड़ी थी, सफेद कोट, लंबे काले बाल और चेहरे पर सर्जिकल मास्क। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे वो अंदर झांक रही हो। वो धीरे से आगे बढ़ी और बोली, बताशी किरई। कंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत सुंदर। लेकिन औरत वहीं नहीं रुकी। उसने अपने मास्क के नीचे से कुछ खींचा और मास्क गिरा दिया। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था, जैसे किसी ने कैंची से चीर दिया हो। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में बस खून था। कंजी चिल्लाया और भागा, लेकिन हिरोशी वहीं जम गया। औरत ने पूछा, अब भी किरई? उसकी आवाज भारी और दोहरी थी, जैसे किसी औरत और किसी राक्षसी आत्मा की आवाज एक साथ बोल रही हो। हिरोशी कुछ कह नहीं पाया, वो बस पीछे हटता गया। लेकिन पीछे की सड़क अब गायब थी, सिर्फ अंधेरा था। वो औरत धीरे धीरे पास आई और उसकी बड़ी पुरानी जंग लगी कैंची चमक उठी। फिर बस एक आवाज आई, चहक। अगली सुबह पुलिस ने उस गली में एक शव पाया, चेहरा कानों तक कटा हुआ और आंखें डर से फटी हुई। ये पहला मामला नहीं था। पिछले कुछ महीनों से टोक्यो और क्योटो में इसी तरह के कई केस रिपोर्ट हुए थे। लोग कहते हैं वो औरत है कुचिसाके ओना, एक पुरानी शापित आत्मा जो 17वीं सदी में मारी गई थी। कहते हैं वो पहले एक खूबसूरत औरत थी, पर अपने पति की ईर्ष्या का शिकार बन गई। पति ने उसे बेवफाई के शक में मारते वक्त कहा, अब बताओ कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो? और उसकी कैंची से उसका चेहरा फाड़ दिया। वो चीखी, पर मरते वक्त उसने शपथ ली, मैं लौटूंगी और हर उस इंसान से पूछूंगी जो मुझे देखेगा, क्या मैं सुंदर हूँ? और अब वो लौट आई थी। क्योटो के एक पुराने स्कूल में एक टीचर आयुमी ने अपने छात्रों को चेतावनी दी थी कि रात को अकेले घर मत जाना। लेकिन उसकी एक छात्रा रेई ने उसे मजाक में उड़ा दिया। वो बोली, मैम वो सब अफवाहें हैं, आजकल की दुनिया में ऐसे भूत कहाँ होते हैं। रात को वो घर लौट रही थी, सड़क सुनसान थी। फिर वही फुसफुसाहट, बताशी किरई। रेई रुकी, उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। फिर पीछे से ठंडी हवा चली और एक औरत की परछाई दिखी। रेई ने डरते हुए कहा, हाँ तुम सुंदर हो? लेकिन औरत बोली, अब भी। और फिर उसकी कैंची की चमक ने सब खत्म कर दिया। अगली सुबह स्कूल बंद था, रेई का शव उसी गली में मिला, वही निशान। दिन बीतते गए, शहर में डर फैलने लगा। बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके थे। रात को लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर देते थे, कोई बाहर नहीं निकलता था। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चीख सुनाई देती, जो धीरे धीरे बारिश की आवाज में खो जाती।
टोक्यो के एक पुराने मंदिर में एक भिक्षु मास्टर योशिदा रहता था। लोगों का विश्वास था कि वो आत्माओं से बात कर सकता है। जब पुलिस भी कुछ न कर पाई तो एक रात हिरोशी का भाई दाइची उसके पास पहुंचा। दाइची ने कहा, मेरे भाई की मौत उस औरत ने की है, मैंने खुद उसके सपनों में देखा है। मास्टर ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, वो अब इस दुनिया में बन चुकी है, उसके बदले की आग अब हर चेहरे को देखना चाहती है। मास्टर ने दाइची को एक पुराना ताबीज दिया और कहा, अगर वो तुझसे पूछे कि क्या मैं सुंदर हूँ तो जवाब मत देना, बस ये ताबीज उसके सामने फेंक देना और पीछे मत मुड़ना, चाहे कुछ भी हो। उस रात दाइची वही गली पार कर रहा था जहां हिरोशी मरा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। सड़क पर किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी और फिर वही आवाज, वताशी किरेई। दाइची का दिल जोर से धड़कने लगा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आवाज फिर आई, इस बार और नजदीक, अब भी चुप हो। वह धीरे से ताबीज जमीन पर फेंका। पीछे से एक तेज हवा चली, ठंडी और भारी, जैसे किसी ने उसके कानों में फूंक मारी हो। दाइची ने कदम बढ़ाए लेकिन तभी एक परछाई उसके सामने आई। वो औरत थी, चेहरा फटा हुआ, आंखें लाल और मुस्कान खून में डूबी। उसने धीरे से झुककर ताबीज उठाया और एक पल के लिए उसकी आंखों में इंसानियत झलक गई। फिर हवा का झोंका आया और वो गायब हो गई, बस ताबीज वहीं पड़ा रह गया। अगली सुबह मंदिर के सामने वही ताबीज मिला लेकिन उस पर खून के निशान थे और एक जापानी शब्द लिखा था, काने, जिसका मतलब था खत्म या मुक्ति। लोगों ने कहा उस रात के बाद कुछ साके ओना कभी नहीं दिखी, लेकिन टोक्यो की बारिश में कभी कभी जब कोई अकेला चलता है तो उसे अब भी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, वताशी किरेई, और फिर एक हल्की कैंची की आवाज। और तभी कोई कहता है, तुम सुंदर हो, और वो आवाज सदा के लिए खामोश हो जाती है। कहा जाता है जो भी इस कहानी को सुनता है और रात को आईने में देखता है, अगर उसे पीछे से कोई ठंडी हवा छू ले तो समझ लेना वो फिर से लौट आई है। उस रात के बाद टोक्यो में अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गई। लोग सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया लेकिन वो सिर्फ एक खामोश इंतजार था। शहर के पुराने इलाके में एक अकेली नर्स काम करती थी, नाम था सायाका। वो नाइट शिफ्ट में रहती थी क्योंकि दिन में उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं था। सायाका का हॉस्पिटल क्योटो रोड पर था और वहीं से कुछ दूरी पर वही गली थी जहां रेई और हिरोशी की मौत हुई थी। सायाका को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो कहती थी कि ये सब जापानी लोक कथाएं हैं, पुराने डर हैं जिन्हें लोग अभी तक भूल नहीं पाए। लेकिन एक बात उसके साथ अजीब थी, जब भी बारिश होती उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। एक रात वो ड्यूटी खत्म करके लौट रही थी, छतरी उसके हाथ में थी, हवा ठंडी थी और सड़कें खाली। तभी उसने सुना कोई उसी के कदमों के साथ कदम रख रहा है। वो रुकी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। फिर वही धीमी फुसफुसाहट, वताशी किरेई। उसका दिल धक से रह गया। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, हाँ तुम सुंदर हो, पर उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने पलटकर देखा, सफेद कोट में वही औरत। उसका चेहरा फिर से उसी मास्क के पीछे छिपा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में खून से सनी कैंची नहीं थी, सिर्फ एक लाल फूल था। उसने वही सवाल दोहराया, अब भी किरेई। सायाका पीछे हटी, डर से उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा। औरत मुस्कुराई और बोली, चुप्पी भी जवाब होती है। फिर हवा का तेज झोंका आया और वो गायब हो गई। सायाका बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब सुबह पुलिस पहुंची तो वो जिंदा थी, पर उसके गले के पास एक लंबा निशान था, जैसे किसी ने हल्का सा काटा हो। उसने कहा, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि कोई उसे सुने, कोई उसकी बात समझे। सायाका की बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, पर उसने उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दी और मंदिर चली गई जहां मास्टर योशिदा की मौत हो चुकी थी। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें कुछ साके ओना की कहानी लिखी थी कि अगर कोई उसकी आत्मा को समझे, अगर कोई बिना डरे उसकी आंखों में देखे तो उसे शांति मिल सकती है। सायाका ने उसी रात एक अनुष्ठान किया। उसने मोमबत्तियां जलाईं और बारिश की आवाज के बीच फुसफुसाए, वताशी किरेई। इस बार जवाब आया, एक धीमी हाँ जैसी आवाज, और हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत लंबी नींद ले ली हो।
कई साल बीत गए, टोक्यो की वही गलियां अब पहले जैसी चहल पहल वाली हो गई, पर कुछ लोग अब भी कहते हैं कि जब बारिश गिरती है और शहर में सन्नाटा छा जाता है तो कहीं किसी गली से वो आवाज फिर सुनाई देती है, वताशी किरेई। और अगर कोई डर के बिना मुस्कुराकर जवाब दे दे हाँ तुम सुंदर हो, तो वो औरत फिर कभी नहीं दिखती। सायाका अब एक बूढ़ी औरत है। वो मंदिर में रहती है जहाँ हर रात वो मोमबत्तियां जलाती है और बारिश की आवाज सुनती है। कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा है। चेहरा अब साफ नहीं दिखता पर आंखों में सुकून होता है। लोग कहते हैं कुचिसाकी ओना अब शांति पा चुकी है, लेकिन डर वही का वही है, क्योंकि डर खत्म नहीं होता, वो बस चेहरा बदल लेता है। और जब भी कोई बच्चा आधी रात को नींद में बड़बड़ाता है वताशी किरेई, तो उसकी माँ उसे थपक कर सुला देती है, लेकिन हवा जानती है कि कोई जवाब का इंतजार अब भी कर रहा है।